राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल RMS विच स्टैंड फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसका कि एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है इस जनवरी 2024 में, जिसको लेके मार्केट में बहुत सारी अपडेट्स चल रही हैं और इसको अभी इसका एप्लीकेशन फॉर्म नेक्स्ट मंथ रिलीज़ होने वाला है। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि क्या है ओवरव्यू इस एग्जामिनेशन का, साथ ही साथ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको रखनी होगी आपके इस एग्ज़ाम में, और आपको एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है इस एग्ज़ाम का, कैसे क्वेश्चंस, क्या सिलेबस, इन सब चीज़ों पे भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट डेट्स जो कि स्टूडेंट को फॉलो करके चलनी होगी कि उनका कोई अपडेट मिस ना हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही डिटेल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त राज गौतम। बिना देर किए लेट्स बिगिन टू आवर वीडियो। तो आरएमएस के सबसे पहले हम ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं डिटेल कि ये एग्जाम आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशंस के लिए अक्रॉस 5 आरएमएस स्कूल अक्रॉस इंडिया जो है, उसमें आपका एडमिशंस के लिए एक CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें कि आपका स्कूल्स हुए जैसे कि अजमेर, बेंगलुरु, बेलगाम, धौलपुर और आपको हुआ चैल। तो ये 5 स्कूल्स में आपका एडमिशंस के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें कि आपको 2 टेस्ट देने पड़ते हैं। पहला तो आप समझ लीजिए कि आपको CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट तो हर स्टूडेंट को देना होगा। उसके बाद जब आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे तो आपको एक सेकंड इंटरव्यू राउंड भी देना होगा क्लास 6 और क्लास 9 दोनों के लिए, और आपका उसके साथ मेडिकल भी कराया जाता है। तो ये प्रोसीजर तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अगर हम इस एग्ज़ाम के बारे में, बहुत सारे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये सैनिक स्कूल से मिलता जुलता है या फिर ये क्या है मतलब, तो नहीं, सैनिक स्कूल एक कम्प्लीटली अलग एग्जाम है। वो कंडक्ट कराया जाता है सैनिक स्कूल सोसाइटी की तरफ से। बाय द वे उसका डिटेल वीडियो मैंने कर रखा है, ऊपर आई कार्ड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। और आपका जो ये RMS का एग्जाम है वो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग DGMT कंडक्ट कराता है। तो ये दोनों अलग अलग एग्जाम होते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको ये बात एक और ध्यान में रखनी है कि RMS का जो भी आपको अपडेट मिलने वाला है एग्जाम से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, वो आपको राष्ट्रीय मिलिट्री schools.edu इस वेबसाइट पे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आप वहां से आराम से सभी डिटेल को एक्सेस कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जी हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ऐसा चीज़ और एक ऐसा टॉपिक होता है जिसको लेके बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं और वो वेबसाइट्स पे अपना डेट कैलकुलेट करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपली आपका एलिजिबिलिटी बता देता हूं, जो कि ऑफिशियल तरीके से आया है RMS के तरफ से। तो क्लास 6 में जितने भी स्टूडेंट हैं, पहले आपकी एलिजिबिलिटी तो ये होती है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों क्लास 6 के लिए एलिजिबल हैं, और आपको आपका क्लास 5 पास आउट होना होगा एक रिकॉग्नाइज स्कूल और रिकॉग्नाइज बोर्ड के साथ। और आपका जो एज, द मेन एलिजिबिलिटी 10 से 12 साल, 10 ईयर से लेके 12 साल के बीच होना चाहिए। कब तक? 31 मार्च 2024 तक आपका एज 10 से 12 के बीच होना चाहिए। वेयर एज क्लास 9 की एलिजिबिलिटी में थोड़ा चेंज है, जैसे कि क्लास 9 में ओनली बॉयज, सिर्फ बॉयज एप्लीकेंट ही अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपका जो पास आउट होगा वो क्लास 8 का होगा, आप क्लास 8 से पास आउट होने होंगे, और आपको आपका एज 13 से लेके 15 साल के बीच रखना होगा। कब तक? एज 31 मार्च 2024। तो ये कुछ मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाती हैं जो आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले चेक करनी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले जो स्टूडेंट का सबसे मेन डाउट रहता है वो है एग्जाम पैटर्न, कि सिलेबस आपसे क्या आस्क कर रहा है। वैसे भी इसकी डेट्स काफ़ी नज़दीक हैं और बहुत ही क्लोज हैं। खैर, हम डेट्स के बारे में तो आगे इस वीडियो में बात करने ही वाले हैं। लेकिन जब हम आते हैं अपने एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ, तो इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ हमें जो परेशान करती है स्टूडेंट्स को, वो है कि कैसे पैटर्न पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो फॉर क्लास 9 आपको 2 पेपर देने रहेंगे। क्लास 9 में आपको 2 पेपर देने रहेंगे। पेपर 1 में आपके 3 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें कि आपका जो सब्जेक्ट होगा वो है इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस। तो इंग्लिश में आपको 50 क्वेश्चंस, तो इंग्लिश एक आपका अच्छा खासा मजबूत सब्जेक्ट हो जाता है पेपर 1 में।
50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपको 1 मार्क मिलेंगे, तो 50 मार्क्स आपका इंग्लिश का। वेयर एज हिंदी के 20 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, तो 20 मार्क्स हो गया आपको हिंदी का, और 30 मार्क्स आपको सोशल साइंस में होगा, तो 30 मार्क्स आपको हो गया सोशल साइंस का। तो ये आपको टोटल 100 मार्क्स पेपर 1 के हो गए। और पेपर 2 में आपको 2 सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ एंड साइंस। तो मैथ में 50 क्वेश्चन, लाइक 1 मार्क का, वही हर क्वेश्चन इसमें 1 ही मार्क के होते हैं, और साइंस में भी 50 क्वेश्चन। तो पेपर 2 आपका हो गया 100 मार्क्स। तो आपका टोटल पेपर 200 मार्क्स का हो जाता है। और इसके बाद जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आप कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको 50 मार्क्स, क्लास 9th में आपको 50 मार्क्स का इंटरव्यू राउंड भी देना पड़ता है। तो अगर आप देखने जाएं तो ये आपका टोटल 250 मार्क का एक इंटरव्यू प्लस एग्जाम बन जाता है। वेयर एज सिलेबस को लेके अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो क्लास 9th के लिए क्लास 8 जो आपने अपने स्कूल में एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स या फिर जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसी पे ये बेस्ड रहने वाला है। ऐसे आप अपने स्क्रीन पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख सकते हैं हर सब्जेक्ट के, और उसको देख के आपको आपकी प्रिपरेशन में अच्छी खासी हेल्प मिलेगी। और साथ ही साथ इसका जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट होने वाला है, OMR सीट पे कंडक्ट होने वाला है, जिसका कि सैंपल भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में परफॉर्म करते टाइम और अपना आंसर देते टाइम कोई दिक्कत ना आए। तो वीडियो में अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जो कि हर स्टूडेंट को मस्ट नोन होनी चाहिए RMS CET 2024 के लिए। तो सबसे पहले जब हम इसकी एप्लीकेशन डेट की बात करते हैं तो ये आपको सितंबर 2023 में रिलीज होने वाला है, जो कि आपको नेक्स्ट मंथ है। और जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा तो उसे आप फिल करने जाएंगे तो आपको जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 550 रुपीज़, 550 रुपये देने होंगे, और जितने भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उन्हें 275 रुपये पे करना होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। और जब इसका एडमिट कार्ड रिलीज होगा तो वो आपको अराउंड दिसंबर 2023 के अराउंड रिलीज होगा। तो स्टूडेंट को अपने प्रिपरेशन उस हिसाब से कैरी ऑन रखनी होगी। और द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, एग्जाम कब होगा RMS का? तो एग्जाम आर लाइकली टू बी कंडक्टेड ऑन 3rd to 4th, यानी तीसरे से चौथे हफ्ते जनवरी 2024 के आपका RMS का एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है। तो आप अपने प्रिपरेशंस को अच्छे तरीके से बूस्ट अप रखें, और क्योंकि डेट्स इसकी बहुत नज़दीक है। ऐसे अगर आप कहेंगे तो मैं कट ऑफ को लेके एक डेडिकेटेड वीडियो ला दूंगा, जिसमें कि हम डिटेल से एनालाइज करेंगे कट ऑफ को कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, आपको कितना स्कोर करना होगा इस साल के एग्जाम में। लिखिएगा नीचे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ आप इस डेट्स को ध्यान में रखें और स्क्रीनशॉट लेके आप अपने डिवाइस में भी इसे सेव कर सकते हैं कि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। तो जी हाँ दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया RMS CET 2024 को। हमने जाना अपना सिलेबस, एलिजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्जाम पैटर्न। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे आपके एग्जामिनेशन में, प्रिपरेशंस में हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। साथ ही साथ चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए RMS के अलावा बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस और कंटेंट आते रहते हैं। हमारी और आपकी मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में, एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू कीप वॉचिंग RJ मैथमेटिक्स।